चलिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या जानना है, ये हो गया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चे पदार्थ होता है वो क्या क्या होता है, और इसमें क्लोरोफिल आता है। क्या आता है बाबू? क्लोरोफिल जो होता है इसका खोज किसने किया था? क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, जो पौधों के पत्तियां होते हैं उसमें कौन सी धातु पाई जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल की भूमिका होती है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो सिंपल परिभाषा होता है, पेड़ पौधा जो होता है उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या ऐसे भी बोल सकते हैं पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को। अब ये देखो जो फोटोसिंथेसिस है बाबू, फोटो का मतलब होता है लाइट का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये होता है 6CO2 + 12H2O गोजन, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनता है। C6H12O6 इसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, प्लस 6H2O और 6O2। ये O2 जो होता है निकलता है उप उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो जब बाहर निकलेगा तो बाबू ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है, तो कौन सी निकलती है? और ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो CO2। किसकी आवश्यकता होती है? CO2। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का हमारा क्या है बाबू? रासायनिक समीकरण है। एग्जाम में पूछता है आपके 2 अंक में कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखे। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो बाबू पहला होता है सूर्य की प्रकाश। देखिएगा भोजन हमेशा दिन में ही बनता है, रात में पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है हमेशा दिन में ही बनाता है, रात में नहीं बनाता है, क्योंकि रात में सूर्य की प्रकाश नहीं। और दूसरा क्लोरोफिल की आवश्यकता होनी चाहिए, क्लोरोफिल का हो उपस्थित हो। ठीक है, तीसरा CO2 की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में कितना % है? 0.03% है। कोई दिक्कत? उसके बाद H2 यानी जल की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, नारंगी होता है कैरोटीन के कारण, और पीला किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। ठीक है, यही गाजर का रंग का था, तो गाजर का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलेंगे क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल होता है ना बाबू, इसकी खोज विल स्टेटर जर्मन रसायनज्ञ थे, वो 1911 में किए थे। कब किए थे बाबू? 1911। और ये जो क्लोरोफिल होता है 2 प्रकार के होता है, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। जो क्लोरोफिल A होता है इसका रासायनिक सूत्र देखो क्या होता है, C55H72O5N4Mg। C55H72O5N4Mg ये किसका होता है? क्लोरोफिल A का रासायनिक सूत्र। इसे प्रारंभिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोफिल B होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C55H70O6N4Mg। ठीक है, C55H70O6N4Mg। ठीक है, अच्छा सब में Mg आ रहा है ना, तब पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। अब ये देखो हम पौधे के पत्तियां बनाए हैं बाबू। ये जो पौधों की पत्तियां होती है, पौधों की पत्तियों को सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पूछता है कि पौधे की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधा का जो पत्तियां होता है इसी में भोजन बनता है, इसी कारण से क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। पूछेगा पौधों के पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? ये जो पौधों के पत्तियों का जो बाहरी भाग होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और एपिडर्मिस में जो छिद्र होता है, देखिएगा झिल्ली टाइप का दिखाई देता है, उसे बोलते हैं स्टोमाटा। क्या होते हैं? स्टोमाटा। और ये जो एपिडर्मिस होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है।
ये पूछेगा पौधों के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ये जो बीच में होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मीजोफिल कोशिका। ये मीजोफिल जो कोशिका होती है उसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। पौधों के पत्तियों का रंग किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में जान गए, किसी को दिक्कत। अब आइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रक्रम, ठीक है, क्या होता है। देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, ग्रहण। जैसे एक पौधा बना दिए, यहाँ पे अब सूरज की किरण है, ठीक है। अब सूरज की किरण ये सब पड़ेगी पौधा के पत्तियों पर, ठीक है। ये जो पत्तियां होती है जड़ से, भूमि से जल और खनिज लवण लेती है, वायुमंडल से CO2 गैस लेती है और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। ये जो क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश ऊर्जा आता है उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन, क्लोरोफिल। उसके बाद जो जल का अणु होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और जल के अणु जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, तभी ना बनता है बाबू। यहाँ पे CO2 है तो क्या हो जाता है O2 और इधर जल फिर बाहर निकलता है, ठीक है। और CO2 का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जैसे यहाँ पे CO2 है, यहाँ से क्या बन गया बाबू, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत समझ में आया, किसी को दिक्कत होगा, इसमें किसी को कहीं से दिक्कत, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बाबू।